अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। मैंने आपको यह बताया भी कि इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियाँ की जा रही हैं इस आइनी तरमीम के लिए। कोई भी कानून जो है उसको यानी अदालत बाकी मामलात में जैसे जा सकती है, कई मामलात में नहीं भी जाती, लेकिन जहाँ पे इंसानी हकूक़ का मामला आता है, फंडामेंटल राइट्स का मामला आता है, वहाँ पे अदालत ज़रूर इंटरफेयर कर सकती है। और ये मामला अब फंडामेंटल राइट्स का है। ये तरमीम जाके उनके साथ जुड़ गई है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेरे मुताबिक अभी जब मैं वीलॉग कर रहा हूँ तो ये फैसला किया है कि वो अदालत में जा रही है। अब वो अदालत में किस तरीके से जा रही है ये एक सीक्रेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन मैं आपको, क्योंकि जब तक ये होगा वीलॉग आप सुनेंगे तो मामला बहुत करीब पहुँच चुके होंगे। तो ये एक हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये मामला ऐसे चलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ अदालत में ये होगा कि धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं इंसानी हकूक़ की, ये आइनी तरमीम पास करवाने के लिए। हमारे बंदे गायब किए जा रहे हैं, लगातार बंदों को उठाया जा रहा है, उनकी फैमिलीज़ को उठाया जा रहा है, तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, लालच भी दिया जा रहा है। खरीदो फरोख्त एक अलग चीज़ है, लेकिन बंदों को गायब कर देना, अगवा कर देना, खरीदो फरोख्त तो बहुत पुरानी चल रही है। हॉर्स ट्रेडिंग तो होती आई है, और हॉर्स ट्रेडिंग में जो है वो उसके लिए कानून बना हुआ है कि जो बंदा अपनी पार्टी छोड़ के इधर से उधर जाएगा। लेकिन जो टेक्निकली आज़ाद रह गए हैं, काजी फ़ायद ईसा साहब का एक फैसला आपको याद रहे, कहानी शुरू होती है 13 जनवरी से। काजी फ़ायद ईसा साहब ने एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका इंतखाबी निशान छीन लिया और खुद में ये सोच लिया कि इंतखाबी निशान नहीं है, लेकिन है तो ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसकी गलत तशरीह करके, बकौल कादी साहब के, इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं जी नहीं, कादी साहब भी यही सोच रहे थे, हम भी यही सोच रहे थे, लेकिन कादी साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह करके उसकी वो पार्टी खत्म कर दी। और जब पार्टी खत्म कर दी तो वो सारे बेचारे आज़ाद हो गए। अब उन्हीं आज़ाद के अंदर से बंदे जो हैं वो काबू किए जा रहे हैं। वो जो सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट लेकर आए हैं, वो सारे बंदे काबू करके अब कोशिश की जा रही है कि वोट हासिल किए जाएं और 2/3 अक्सरियत हासिल करके तरमीम की जाए। तरमीम के एक्चुअली अंदर कौन सी कुंडी है या तरमीम के अंदर एक्चुअली गेम कौन सा है वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन अभी आप ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत जाएगी और कोशिश करेगी कि इस मामले को होल्ड करवाया जाए। और साथ ही तहरीक इंसाफ और फजलुर रहमान साहब की पार्टी वो कह रहे हैं कि कोई आईनी तरमीम का मुसव्वदा तो दें आप हमें। भाई हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं जी हम भी आपको किसी चीज़ में सपोर्ट कर दें, कोई चीज़ हमें पसंद आ जाए, ठीक है जी। तो डेमोक्रेसी तो यही होती है, आप रातों रात छुट्टी वाले दिन जो है तरमीम लाना चाहते हैं गैर आईनी तरीके से, तो वो तो ठीक नहीं है। फिर आप बताना भी नहीं चाहते कि तरमीम है क्या। फजलुर रहमान साहब के पास गए, उनको क्या बताया, उनको लालच देते रहे, ये भी आपको देते हैं, ये भी आपको देते हैं, ये भी आपको देते हैं, गवर्नर भी आप ले लें, बलूचिस्तान की हुकूमत में बड़ा शेयर ले लें आप, वफाकी हुकूमत में 2 वजारतें अपनी मर्जी की ले लें आप, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का भी मैंने सुना है कि वो भी उनको कहा गया। तो फजलुर रहमान साहब को हर तरह की लालच दी गई, लेकिन आईनी तरमीम का मुसव्वदा नहीं दिया गया। उन्हें कहा गया जी चीज़ें आप मांगे, चीज़ें हम आपको देंगे, लेकिन तरमीम क्या करनी है इसके बारे में आप फिक्र ना करें। अब बुनियादी चीज़ें चंद हमने आपको बता दी, बस आप अपने 8 MNAs के और 5 सेनेटर्स के वोट हमें दे दें आंखें बंद करके। अब ये तो एक सियासी खुदकुशी है। तो फजलुर रहमान साहब ने भी आइन का मुसव्वदा वो तरमीम का मांगा। वजीर कानून जिसने ये बनाना था, वजीर कानून जिनकी निगरानी के अंदर आइनी तरमीम का मुसव्वदा तैयार होना था, उनके मुंह से निकला जी मुझे मिल गया है। और उन्होंने ऐसे बताया जैसे बहुत बड़ा कारनामा हो गया है, उन्हें बड़ी कामयाबी हासिल हो गई है। टीवी चैनल्स के ऊपर पट्टे चल गए, टिक्कर्स चल गए टीवी चैनल के ऊपर के वजीर कानून को आइनी तरमीम का मुसव्वदा मौसूल हो गया। वजीर कानून ने इसकी तस्दीक कर दी। ये शर्म वाली बात है कि जिस वजीर कानून को इसका खालिक होना चाहिए था आइनी तरमीम का, उन्हें आइनी तरमीम का मुसव्वदा कहीं और से मिल रहा है। तो इसको जरा आप टेक्निकली देखिए कि एक आइनी तरमीम है जो करना मकसूद है, उसके लिए बंदे उठाए जा रहे हैं। यानी इससे पहले कभी भी आपने देखा कि किसी आइनी तरमीम के लिए बंदे ही चुक लो? कभी आपने देखा कि आइनी तरमीम के लिए बंदों के घर वाले खवातीन ही उठा लो? कभी आपने देखा कि आइनी तरमीम के लिए जो है वो इसको उठाओ उसको उठाओ? और यह मकबूल जान साहब को जेल में बंद किया हुआ है, मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किए हुए हैं। यानी पाकिस्तान में किसी को जीने नहीं दे रहे जो आइनी तरमीम के बारे में बात कर रहा है, और लगातार मुकदमे दर्ज करने की और धमकियां दी जा रही हैं। ऐसी आइनी तरमीम तो हमने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखी। यानी इससे पहले यानी मार्शल लॉ तो हमने देखे हैं, लेकिन ऐसी आइनी तरमीम हमने नहीं देखी जिसके लिए बंदे उठाए जा रहे हों। तो क्या काजी फ़ायद ईसा साहब के लिए ये सारा कुछ किया जा सकता है? नहीं नहीं। देखें, काजी फ़ायद ईसा नवाज शरीफ साहब की मजबूरी हो सकते हैं। काजी फ़ायद ईसा नवाज शरीफ साहब को पसंद है, नवाज शरीफ साहब चाहेंगे कि उनको एक्सटेंशन मिले। इस पूरी तरमीम के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हुकूमत अपनी मर्जी के लिए डलवा रही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एस्टेब्लिशमेंट को सूट करती हैं। तो
ये सारी चीज़ें कुछ एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश हो सकती है। देखिए, कभी भी किसी कानून साजी के लिए इतनी मारधाड़ नहीं हुई जितनी मारधाड़ हम अब देख रहे हैं। और इस कानून का सिर्फ एक नुक्ता है जहां पे जाके लॉक लगा हुआ है और कोई लॉक नहीं है। बेशुमार चीज़ें इस कानून के अंदर होती हैं, हो नहीं होती, ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक नुक्ता है कि मुद्दत मुलाजमत में इजाफा करना, यानी ये एक नुक्ता है जो सब चाहते हैं कि ये किया जाए, जिससे मुद्दत मुलाजमत में इजाफा हो जाए। और मुद्दत मुलाजमत में जो इजाफा होगा सरकारी अफसरान की, उसमें जजेस भी शामिल होंगे, ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल होंगे, पुलिस वाले भी शामिल होंगे, फौज वाले भी शामिल होंगे, नेवी वाले भी शामिल होंगे, एयरफोर्स, तमाम लोगों की मुद्दत मुलाजमत बढ़ जाएगी। यानी वो अपनी रिटायरमेंट की एज पे, यानी जिस दिन वो रिटायर होने लगे हैं वहां से 3 साल उनको मजीद मिल जाएंगे। तो इससे बहुत सारी और गेम जो है वो खुल के आपके सामने आ गई है। इस वक्त ये जो कानून साजी है, इसमें फजलुर रहमान साहब की कुंडी एक ही जगह पे फंसी हुई है। यानी जहां पे ब्रेकें लगी हुई है वो पॉइंट ये है कि फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं जी उम्र की हद नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि यही काम करने की कोशिश की गई थी परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में। जब सबने मुखालफत की थी, पीपल्स पार्टी ने, पीएमएल ने, फजलुर रहमान ने, सबने मुखालफत की थी, तो नहीं हो पाया था। अब यही काम दोबारा करने की कोशिश की जा रही है इस दौर में, पीडीएम सरकार में, पीडीएम 2 सरकार में। और फजलुर रहमान साहब अब इसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं, जबकि वो फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर ये कह चुके हैं कि ये नहीं होना चाहिए। फजलुर रहमान साहब ने हुकूमत से ये शिकवा किया, और दूसरी तरफ से मेरे ख्याल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग आए थे उनको भी शिकवा किया कि जी मेरे ऊपर दबाव डालने के लिए तो मुझे बाहर से फ़ोन करवाए जा रहे हैं। यानी जो दोस्त ममालिक हैं वहाँ से कहीं से फजलुर रहमान साहब पे जो ताल्लुकात हैं, क्योंकि वो एक मजहबी शख्सियत हैं, तो हमारे जो दोस्त बरादर इस्लामी ममालिक हैं वहाँ फजलुर रहमान साहब के ताल्लुकात तो हैं ना, तो वहाँ से भी कहा गया कि ज़रा मेहरबानी करें इनके ऊपर। लेकिन फजलुर रहमान साहब ने वो प्रेशर भी ले लिया और ये नहीं किया। ये सारी जल्दबाजी जो है वो एक मखसूस सूरत हाल के लिए है। अगर ये कानून साजी 1 महीना 1.5 महीना आगे चली जाती है तो शायद हुकूमत इसके ऊपर इतनी तवज्जो दे भी ना। हो सकता है 2 हफ्ते 3 हफ्ते आगे चली जाए, फिर भी शायद हुकूमत इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो ना दे। मामला यह है हुकूमत इसको फौरन करना चाहती है और इन्हीं चंद दिनों में करना चाहती है। और ये वीकेंड हुकूमत ने चूज किया था इसलिए कि अदालतें खुलने से पहले पहले हम अपनी कार्रवाई डाल दें। तो नाजरीन, आपने इमरान रियाज खान का तजिया सुना, तो आइए जानते हैं उनसे मजीद खबरों पे अपडेट्स। नाज़रीन, इमरान खान साहब का स्टेटमेंट जो है वो मैं पूरा स्टेटमेंट तो नहीं अब आपको पढ़ के सुना सकता, लेकिन 1-2 चीज़ें उसमें से मैं आपको बता देता हूं। इमरान खान साहब ने कहा कि इस मुल्क का मुट्ठी भर शराफिया मुल्क के तमाम निज़ाम, वसाइल, इक़्तिदार और ताकत पर काबिज है। इस कब्जा ग्रुप का जब दिल चाहता है आइन की धज्जियां बखेर देता है, जजों को धमकियां देता है, जमहूरियत की अक्कास, पार्लियामेंट के तकद्दुस पर हमलावर हो जाता है, अवामी नुमाइंदगान को अगवा कर लेता है, हमारे MNAs के घर की औरतों को उठा लेता है। इखलाकियात से आरी ये माफिया खुद को आइन और कानून से बालातर गर्दानता है। इसी छोटे से तबके, इस अशराफिया ने इस मुल्क को गुलाम बनाकर रखा हुआ है। आज भी अपनी जात के लिए यही सब कुछ किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट वाहिद इदारा बचा हुआ है, अब इस पर भी हमलावर हो रहे हैं। मुल्क में जुल्म और बर्बरियत का निजाम नाफिज है। तरक्की और ओहदों से नवाजने का पैमाना अदलिया में तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले और हुकूमत में फस्तायत है। इस बात की 3 मिसालें वादे हैं। कादी फायद ईसा, मोहसिन नकवी और हुमायूं दिलावर हैं। कादी फायद ईसा ने हमारे ऊपर जुल्म करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, हमसे हमारा इंतखाबी निशान छीना, इंसानी हकूक़ की पामालियों के खिलाफ हमारी दरखास्तें नहीं सुनी। इलेक्शन में धांधली पर साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार करार दिया था। अब उसी चीफ जस्टिस को दोबारा मुसल्लत करने के लिए फॉर्म 47 की हुकूमत और उसके हैंडलर्स हर मुमकिन हथकंडा अपना रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, आज अगर आप कादी फायद ईसा की एक्सटेंशन के खिलाफ ना निकले तो फिर आप हमेशा गुलाम रहेंगे। मोहसिन नकवी ने सबसे ज्यादा जुल्म हम पर किया। जिले शाह को पुलिस ने तशद्दुद करके कत्ल किया, लाश सड़क पर फेंकी और FIR भी मेरे खिलाफ काट दी। हम पर जुल्म करने के एवज मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला और PCB का चेयरमैन बनाया गया। हुमायूं दिलावर की वजह से मैं और बुशरा बीबी आज गैर कानूनी तौर पर पाबंदे सलासल हैं। इसके एवज हुमायूं दिलावर को अरबों मालियत की जमीन तोहफे में दी गई। खैबर पख्तूनख्वा एंटी करप्शन के पास इसके सारे सबूत मौजूद हैं। अब FIA ने खैबर पख्तूनख्वा एंटी करप्शन पर केस कर दिया है। नवाज शरीफ को उन्होंने दबका कर रोका हुआ है, नहीं तो कब का भाग गया होता। मुझे ये ना बताएं कि किस किस के पैसे और जायदादें बाहर हैं। मुझे ये बताएं कि आज इस मुल्क के जो अरबाब इख्तियार हैं, जो इस निज़ाम के लाडले हैं, इनमें से किसके पैसे और जायदादें मुल्क में हैं। सादुल्लाह बलोच की बीवी और बेटी को उठा लिया गया, इनको शर्म नहीं आती। ये असेंबलियों में घुस गए
और पार्लियामेंटेरियंस को पकड़ लिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, किसी ने पहले कभी पार्लियामेंट से किसी को गिरफ्तार नहीं किया। पूरी कौम को कहता हूं, आजादी बचाने के लिए, स्ट्रीट मूवमेंट के लिए निकलना होगा। हमारी तहरीक जमहूरियत के लिए जिहाद है। अदलिया से कहता हूं, कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े हो। कानून की हुक्मरानी ना होने की वजह से मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही। पूरी पार्टी तैयार रहे, सड़कों पर आने का जल्द ऐलान करेंगे। याद रखें, हकीकी आजादी के लिए कुर्बानी देना पड़ती है। मैं और मेरी बीवी जेल में है और जेल में रहना हमारे लिए इबादत है। अगर आपको भी जेलें भरनी पड़ती हैं तो इससे दरेग ना करें। अगर आप कुर्बानी नहीं देंगे तो आप और आपकी आने वाली नस्लें गुलाम रहेंगी। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेजबान रज़ा मेकन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।